बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाब से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। काजी साहब की काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्हें आइंदा से ईसा फ़ाइज़ कहेंगे। उनकी कल आखिरी दिन था, रिटायरमेंट थी। उसके बाद जब रिटायरमेंट के दौरान उन्होंने अपने ही सुप्रीम कोर्ट के अहाते में एक ऐसा मकबरा बनाया जिसके ऊपर इंसानी हुकूक़ के हवाले से कुछ कलमात लिखवाए हैं। लगता ये है कि शायद ये उन्होंने अपनी वो याददाश्त छोड़ी है जो शायद कि लोग उन्हें बोलना चाहें तो वो बोल भी ना सकें, क्योंकि जब जब इंसानी हुकूक़ याद आएंगे तब तब ईसा फ़ाइज़ याद आएगा। लेकिन वहाँ पर जब वो वहाँ से जा रहे थे तो सहाफ़ियों ने उनसे सवालों की बुछाड़ कर दी। बहुत से सहाफ़ी थे जो उसी मकबरे के हवाले से पूछ रहे थे कि इसमें क्या बल्ला छीनने वाला चीज़ भी इंटर होगी, क्या इसमें पीटीआई के साथ जो जुल्म हुआ वो भी इसमें दर्ज है, या जो आपने फ़ैसले दिए वो भी दर्ज हैं। तो काजी साहब ने जो जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प है, उसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ। काजी साहब कहते हैं कि पहले तो ये कहते हैं कि आगे बढ़ें जो उनके साथी थे कि जवाब ना दें। फिर सहाफ़ियों से कहते हैं कि ये महज़्ज़ब माशरा है, क्या आप मुझे रास्ता देंगे। जब ये मैंने सुना कि ये महज़्ज़ब माशरा है, आप मुझे रास्ता देंगे, तो ऐसा लगा कि या तो हम ख्वाब गफलत में हैं या ईसा फ़ाइज़ सोया हुआ है, या फिर हम किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं, या फिर वो लोग इस रियासत की जो ताकत हैं वो किसी दूसरी दुनिया में हैं कि जब अपनी बारी आती है, जब इन्हें कोई रास्ता ना दे, जब इनसे कोई सवाल पूछे, जब इनसे कोई बात करे, तो इनको महज़्ज़ब माशरा भी याद आ जाता है, इनको इखलाकियात भी याद आ जाती हैं, इनको इंसानी हुकूक़ भी याद आ जाते हैं। लेकिन ईसा फ़ाइज़ साहब शायद उनको ये कभी ज़हन में नहीं आया कि क्या महज़्ज़ब माशरे में जो बच्चे हैं, क्या बच्चों को दहशतगर्द महज़्ज़ब माशरा करार देता है। क्या बच्चों को उनके माँ बाप से छीन कर उन्हें तड़प कर मार दिया जाता है। क्या महज़्ज़ब माशरे में किसी कैदी को उसके डॉक्टर से नहीं मिलने दिया जाता। क्या महज़्ज़ब माशरे में जो बच्चियां हैं उनको अपने वालिदैन, अपने भाइयों के सामने नंगा किया जाता है। क्या महज़्ज़ब माशरे में जो माएँ हैं 70-70 साल की, उनके गिरेबां फाड़े जाते हैं, उनको कैद किया जाता है। क्या महज़्ज़ब माशरे में जो आज़ादी राय है वो छीनी जाती है। क्या महज़्ज़ब माशरे में इंसानी हुकूक़ नहीं होते। क्या महज़्ज़ब माशरे में अपने मुफाद की खातर आँखें बंद रखें और लाखों मिलियंस डॉलर के करप्शन बैरूनी मुल्क करें, उनको अपनी बीवी के नाम करें और फिर ये कहें कि ये इस पे कोई सवाल ना करे। क्या ये महज़्ज़ब माशरों का तुर्रा इम्तियाज़ होता है। ईसा फ़ाइज़ साहब, क्या आप ये चीज़ें कभी आपके जहन में आई। खैर मैं ये नहीं कहता कि आपसे सवाल है, जस्ट ये बताना है कि क्या महज़्ज़ब माशरा। आपको रास्ता, अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहे तो आप कहते हैं जी ये महज़्ज़ब माशरा है, तो रास्ता देंगे। और फिर जब जुल्म जो किया आपने अपनी चीफ़ जस्टिस से हट के भी, जो बाकी भी आपने इस मुल्क के अंदर जो जुल्म किया, जो बर्बरियत का साथ दिया, जो आमरीत का साथ दिया, जो अमेरिका के टाउट बने रहे, जो रियासत की गलत पॉलिसियों को आपने कंधा दिया, फिर उनको मुकम्मल सपोर्ट दी, अपने साथी जजों को नाराज़ किया, इंसानी हुकूक़ की धज्जियाँ बिखेरी, क्या ये सब कुछ महज़्ज़ब माशरे के अंदर होता है। जब नहीं महज़्ज़ब माशरा, आप उस महज़्ज़ब माशरे के करीब से भी नहीं गुज़रे, तो क्या सिर्फ यही महज़्ज़ब माशरा है जो आप कहेंगे, ये जो आपकी मर्ज़ी है या जो आप चाहते हैं वही महज़्ज़ब माशरा है। हमारे मुल्क का अलमिया यही है कि यहाँ पर जो इदारे हैं, जो रियासत है, वो सिर्फ ये समझती है कि सब कुछ वही है, जबकि शायद उसे ये ख्याल नहीं, या उसके उस किताबचे के अंदर ये नहीं कि ये जो रियासत हैं, इदारे हैं, चाहे वो अदलिया हो, मीडिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पार्लियामेंट हो, ये सारी की सारी इसलिए वजूद में आती हैं कि हम जैसे जो कीड़े मकोड़े हैं, हम जैसे जो भेड़ बकरियां हैं, हम जैसे जो कुत्ते बिल्ले हैं,
इनके लिए बेहतरी की जाए, इनके लिए आसानी की जाए और इनको भौंकने के लिए आज़ादी दी जाए। ये इसलिए आप इस मनसब पे आते हैं, इसलिए नहीं आते कि कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ले, भेड़ बकरियों को आप रोनते जाएं और जो कुछ इनके हिस्से में आता है वो भी आप हड़प करते जाएं। उम्मीद है कि शायद अभी तो नहीं, कहीं आप सोएंगे, कहीं नींद आएगी तो उस गहरे ख्वाब के अंदर आपको शायद के फरिश्ते बता दें कि महज़्ज़ब माशरे की डेफिनेशन क्या होती है, और फिर शायद ख़ुद कहीं आप किसी जगह पे बताएं कि असल महज़्ज़ब माशरा रास्ता देना है या फिर इंसान को इंसान समझना है। एक बार जिन जो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।